हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल CGPSC ABCD में। ठीक है, इस वीडियो में हम पादप हार्मोन के बारे में जानेंगे कि पादप हार्मोन क्या होते हैं। इन्हें हम प्लांट हार्मोन भी कहते हैं, कई बार से इसे हम फाइटो हार्मोन कहते हैं, फाइटो हार्मोन्स। ठीक है, फाइटो जो वर्ड है हम प्लांट के लिए यूज़ करते हैं। इस वीडियो में हम प्लांट हार्मोन के 5 या 6 क्वेश्चंस करेंगे। इस 6 क्वेश्चंस को करते ही हमारा जो इस टॉपिक से लगभग सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रकाश संश्लेषण के बारे में 4 क्वेश्चंस देखा था और उस क्वेश्चन के माध्यम से हम प्रकाश संश्लेषण वाले चैप्टर को हमने कंप्लीट किया था। इस वीडियो के अंदर भी हम पादप हार्मोन वाले जो चैप्टर है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ये जो पादप हार्मोन चैप्टर है अति महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की बात कर ले, चाहे CGPSC, CG व्यापम या किसी भी स्टेट PCS या UPSC का या एग्जाम हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई सा भी एग्जाम हो, SSC, रेलवे, कोई सा भी, उन सब में ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है यहाँ से कभी भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें हमको 3 कथन दिया है, इस कथन के अकॉर्डिंग हमको ऑप्शन को सिलेक्ट करना है कि कौन सा सही है। तो पहला कथन जो है कि पादप हार्मोन जटिल कार्बनिक रासायनिक पदार्थ होते हैं जो पौधों की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रण एवं समन्वय करते हैं। ये बिल्कुल सही है। एक्चुअली में पादप हार्मोन का परिभाषा ही होता है कि पादप हार्मोन ऐसे जटिल कार्बनिक रासायनिक पदार्थ होते हैं जो पौधों की विभिन्न क्रियाएं, जैसे कि पौधों में वृद्धि होना, पतझड़ होना, पुष्पों का बनना, फलों की वृद्धि होना, फलों का गिरना, ये सारे जो क्रियाएं होती हैं ये सब के सब जो है पादप हार्मोन ही नियंत्रण करते हैं। ठीक है, तो ये वाला पहला कथन बिल्कुल सही। दूसरा कथन, हार्मोन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्टर्लिंग ने किया था 1906 ईस्वी में। ये कथन आपको फैक्ट की तरह याद रखना है, तो ये बिल्कुल सही है कि हार्मोन शब्द का पहला प्रयोग जो है स्टर्लिंग 1906 ईस्वी में किया था। तीसरा कथन, हार्मोन्स को वृद्धि नियंत्रक पदार्थ भी कहते हैं जिससे अनुपस्थिति में वृद्धि नहीं हो पाती। ये कथन को भी हम सही लेंगे क्योंकि हार्मोन्स का कार्य होता है वृद्धि नियंत्रक करना। ये नियंत्रित करेंगे कि पौधे बड़े होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो पौधों में वृद्धि करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो पौधों में वृद्धि नियंत्रक का या वृद्धि अवरोधक की तरह कार्य करते हैं। तो हमको यहाँ पे तीनों कथन सही लेना है और इस तरह कथन नंबर जो C है वो मतलब ऑप्शन नंबर C जो है वो बिल्कुल सही है क्योंकि उसमें 1, 2, 3 तीनों को सही बताया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। यहाँ पे नहीं बोला है ना, हमको पादप हार्मोन इसमें सेलेक्ट करना है और ये देखना है कि कौन कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। यहाँ पे हम जितने भी पादप हार्मोन है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे, उनके नाम को हम यहाँ पे समझ रहेंगे। तो पहला ऑक्सिन्स, ये पादप हार्मोन है। दूसरा जिब्रेलिन्स, ये भी पादप हार्मोन है। तीसरा साइटोकाइनिन, ये भी पादप हार्मोन है। चौथा पैराथायराइड हार्मोन, ये पादप हार्मोन नहीं है, ये एक जंतु हार्मोन है जो मनुष्यों में पाया जाता है। पांचवा थायरॉक्सिन, ये भी पादप हार्मोन नहीं है, जंतु हार्मोन के अंदर में आता है। छठवां एथिलीन, बिल्कुल पादप हार्मोन है। और सातवां एब्सिसिक एसिड। ये 4 और 5 को छोड़कर बाकी जो 5 ऑप्शन है वो सब पादप हार्मोन, प्लांट हार्मोन के अंदर ही आते हैं। एक और प्लांट हार्मोन के, अगर पादप हार्मोन की अगर हम बात करें तो उसका भी नाम आप याद रख सकते हैं, जिसका नाम है फ्लोरीजिन्स, फ्लोरीजिन्स। ठीक है, ये भी एक पादप हार्मोन है। तो यहाँ पे जाएंगे तो कथन नंबर 4 और 5 जो है ये पादप हार्मोन नहीं है, तो ये B वाला हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि असुमिलित विकल्प की पहचान करना। इसमें से 4 हमको हमारे पास ऑप्शन दिया है, ये चारों में से कुछ जो है वो मैच करते हैं उनके अपने कार्यों से। इधर जो है हमको बाएं साइड हार्मोन का नाम दिया है 4 ठो और दाएं साइड उनके कार्य दिया है। हमको देखना है कि कौन सा कार्य जो है उनके हार्मोन से मैच नहीं करता। तो यहाँ पे हम इन चारों हार्मोन के कार्य को भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या कार्य होता है। तो पहला है जिब्रेलिन्स। ठीक है, जिब्रेलिन्स बीज रहित फलों का उत्पादन करता है। ये जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल सही है क्योंकि जिब्रेलिन जो है बीज रहित फलों का उत्पादन में मदद करते हैं। इसको हम अनिषेक फलन भी कहते हैं, अनिषेक फलन। ठीक है, अनिषेक फलन का मतलब ऐसे फलों का उत्पादन करना जिसमें बीजों की मात्रा अत्यंत कम हो या फिर नहीं के बराबर हो। ठीक है, तो जिब्रेलिन्स के और कुछ कार्य अगर देखना है तो ये क्या करते हैं, बीजों की सुषुप्तावस्था को भंग करता है। सुषुप्तावस्था को भंग करता है। ठीक है, सुषुप्तावस्था को भंग करना है मतलब क्या कि यदि कोई बीज है तो उसको अंकुरन होने में मदद करता है। ठीक है, बीजों के अंकुरन होने में मदद करता है। तो ये 2 कार्य आपको जिब्रेलिन्स का याद रखना है। तो ये बिल्कुल सही है। B साइटोकाइनिन्स। ठीक है, साइटोकाइनिन क्या है, जड़ों में कोशिका विभाजन का कार्य करता है। ये भी बिल्कुल सही है, जड़ों में कोशिका विभाजन का कार्य साइटोकाइनिन करता है। एक्चुअली साइटोकाइनिन में 2 रसायन पाए जाते हैं जिसको हम यहाँ पे लिखता हूँ साइटोकाइनिन के अंदर, साइटोकाइनिन। इसमें 2 रसायन पाए जाते हैं, एक का नाम है काइनेटिन और जो दूसरा है उसका नाम है जिएटिन। ये दोनों जो हार्मोन है ये पौधों की जड़ों में पाया जाता है। ठीक है, चूंकि ये पौधों की जड़ों में पाया जाता है इसलिए जो ये साइटोकाइनिन हार्मोन है ये थोड़ा नमकीन होता है। ठीक है, ये जो है
ये जो हार्मोन होता है क्षारीय होता है, ठीक है ना, एक क्षारीय हार्मोन होता है क्योंकि ये पौधों की जड़ों में पाया जाता है और उनमें काइनेटिन और जिएटिन पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये क्षारीय हो जाता है और ये कोशिका विभाजन, जड़ों में कोशिका विभाजन में मदद करता है, ठीक है। चलिए तीसरा देखते हैं ऑक्जिन्स। ऑक्जिन्स फूल खिलाने में मदद करता है, ये बिल्कुल गलत है। ऑक्जिन्स जो है फूल खिलाने में मदद नहीं करता है, ठीक है, तो ये गलत है। ऑक्जिन्स के क्या कार्य होते हैं बल्कि मैं वो बताता हूँ यहाँ पे, आप नोट डाउन करते चलना। ऑक्जिन्स, ठीक है, ऑक्जिन्स के क्या कार्य होते हैं, तो जैसे कोशिकाओं का दीर्घीकरण, जो सेल होता है उनका एलोंगेशन का कार्य करता है, कोशिकाओं में दीर्घीकरण का कार्य करता है ऑक्जिन्स। और ये क्या करता है, कोशिका विभाजन में भी मदद करता है, ये कोशिका विभाजन। और अगर देखना है तो ये जैसे गेहूं और जो मक्का होते हैं, ठीक है, गेहूं और मक्का का जब खेती करते हैं तो उसमें ना कई बार से कुछ अनवांटेड प्लांट्स, जिसको हम खरपतवार कहते हैं, वीड्स इंग्लिश में कहा जाता है, खरपतवार आ जाते हैं, तो उन खरपतवारों को नष्ट करने के लिए ना उसमें ऑक्सिन्स का छिड़काव किया जाता है, ठीक है। तो ये इतना सारा कार्य आपको ऑक्सिन्स का याद रखना है कि कोशिका दीर्घीकरण में मदद करता है, कोशिका विभाजन में मदद करता है, और जो खरपतवार होते हैं गेहूं और मक्का में उसको भी ये नष्ट करने का कार्य करता है, ठीक है। चलिए, तो ये ऑक्सिन्स वाला गलत है, ऑप्शन नंबर सी जो है गलत है। ऑप्शन नंबर डी क्या, एथिलीन। एथिलीन फलों को पकाने का कार्य करता है, ये कथन भी, ये जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। एथिलीन दोस्तों एकमात्र ऐसा पादप हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, ठीक है, और ये फलों को पकाने में मदद करता है। और ये जो क्या है एक्चुअली ना, ये जो एथिलीन है एक वृद्धि रोधक हार्मोन है, वृद्धि रोधक। मैंने शुरू में ही बताया था कि कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जो वृद्धि को रोकते हैं, तो ये एथिलीन एक वृद्धि रोधक हार्मोन है जो तने की लंबाई को रोकता है, ठीक है। तने की लंबाई, जैसे कि ये तना है तो इसका ये जो लंबाई है उसको बढ़ने में रोकता है, बल्कि इसकी जो मोटाई होता है इसकी मोटाई को फैलने देता है, मोटाई में वृद्धि में मदद करता है, ठीक है। तो एथिलीन आपको समझ में आएगा, ये लंबाई होने में इसको रोकता है, जबकि इसकी मोटाई में वृद्धि करने में मदद करता है। यह गैसीय हार्मोन होता है और फलों को पकाने में मदद करता है, ठीक है। उम्मीद है इन चारों हार्मोन के बारे में आपको पता चला होगा, आप इसको अपने कॉपी में अपने हिसाब से नोट डाउन करते चलें। चलिए नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन में हम चलते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सी जो है मैच नहीं कर रहा है, असुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि रोधक हार्मोन है, ठीक है, वृद्धि रोधक हार्मोन है। जैसे शुरू में हमने बात किया था कि कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो वृद्धि करने में मदद करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो वृद्धि रोधक होते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे तो एथिलीन एक वृद्धि रोधक हार्मोन है, ठीक है, ये वृद्धि रोधक, ठीक है, हार्मोन है। एब्सिसिक एसिड, ये भी क्या है, एक वृद्धि रोधक हार्मोन है, ठीक है। मतलब ये दोनों जो है वृद्धि रोधक हार्मोन के अंदर में आते हैं। और बाकी ये फ्लोरेजेंस जो है, ये फ्लोरेजेंस हार्मोन जो है ये फूल खिलाने वाला हार्मोन इसी को कहते हैं, फूल खिलाने वाला हार्मोन। पौधों में जो फूल खिलता है उसके लिए जो उत्तरदायी हार्मोन होता है वो ये फ्लोरेजेंस होता है, ठीक है। और ये पहला और दूसरा जो है वो वृद्धि, एथिलीन और एब्सिसिक एसिड को ना ए बी कहते हैं, एबा, ठीक है, ए बी कहते हैं। तो ये दोनों वृद्धि रोधक हार्मोन है। और फ्लोरेजेंस क्या है, फूल खिलाने वाला हार्मोन। और साइटोकाइनिन के बारे में तो हम पहले ही देख चुके हैं। तो इसका आंसर जो हमारे पास क्या होगा, 1 और 2 सही है। ये दोनों जो है क्या बोलते हैं, वृद्धि रोधक नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है सही है, 1 और 2 जो है ये वृद्धि रोधक हार्मोन के अंदर आते हैं, एथिलीन और एब्सिसिक एसिड। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बीजों तथा कलिका में सुप्तावस्था को लाता है और पौधों से फूलों और फलों को पृथक करने का कार्य करता है। ये हमको 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो क्या करता है, बीजों और कलिकों में सुप्तावस्था लाने का कार्य करता है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या करता है, ये पौधों से फूल और फलों को पृथक करने का कार्य करता है। इसमें से कौन सा ऐसा है, तो हमने एथिलीन का कार्य देख लिया था। एथिलीन क्या था, एक गैसीय रूप में पाए जाने वाला हार्मोन था जो फलों को पकने में मदद करता है, ठीक है। साइटोकाइनिन के बारे में हमने देखा था कि ये क्या है, एक तरह का क्षारीय हार्मोन होता है जो जड़ों में पाया जाता है, जिसमें काइनेटिन और जिएटिन पाया जाता है। ऑक्सिन्स के बारे में भी हमने देखा था कि ये कोशिकाओं का दीर्घीकरण में मदद करता है, फिर कोशिका विभाजन में मदद करता है, और देखा था कि इसको गेहूं और जो मक्का होता है उसमें खरपतवार को नष्ट करने में कार्य करता है। ये एब्सिसिक एसिड जो है यही एक ऐसा एसिड है या फिर एक तरह का एक ऐसा पादप हार्मोन है जो क्या करता है, बीजों और कलिका को सुप्तावस्था को लाता है। मतलब ये नहीं चाहता है कि वो अंकुरित हो, वो ऐसे का वैसा ही बना रहे, ठीक है, ये उसको लाता है। साथ ही साथ फूल और फलों को पृथक करने का, पौधों से पृथक करने का कार्य करता है। तो ये चौथा ऑप्शन हो गया, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि अभी तक जितने हार्मोन्स के बारे में वो समझ में आया होगा।